क्लास 10 सभी स्टूडेंट जानते हैं और दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन क्लास 10 इन इंग्लिश ग्रामर। सभी अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमजोरी नहीं रह जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट उदाहरण यहाँ बताए जा रहे हैं। फिश, ये बार बार उदाहरण आता है, ये बार बार एग्जाम्पल आता है परीक्षा में कि फिश में कौन सी वर्ब भरी जाएगी। फिश एक वचन और बहुवचन दोनों होती है, इसलिए इसमें ए सी एस नहीं लगाएंगे, केवल स्विम भरेंगे। और हमेशा मछली का परमानेंट नियम है कि वो पानी में ही तैरती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वन ऑफ देम गो टू स्कूल इन दीज डेज। इन दीज डेज एक टाइमिंग वर्ड है और इसके लिए इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वर्ब भराई जाती है, इसलिए हम यहाँ इज गोइंग वर्ब भरेंगे। इज क्यों भरा कि यहाँ वन लग गया तो ये बहुवचन नहीं रहा, एक वचन सिंगुलर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आएगी। लुक, जब भी कभी लुक का परमानेंट स्ट्रक्चर है, अगर लुक आ जाए तो आगे का जो भी वाक्य आएगा वो इज एम आर से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में आएगा, तो ही इज प्लेइंग आएगा। When he reached there, यदि जब भी हम किसी के घर जाते हैं या कहीं पहुंचते हैं, जब when का प्रयोग हो जाए और उसके बाद हमें जो भी मिलता है वो कुछ ना कुछ कार्य करता हुआ मिलेगा। इस वहाँ पर भी यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो ई एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा, तो यहाँ आएगा इज वॉज रीडिंग। यस्टरडे, यस्टरडे एक टाइमिंग वर्ड है। यस्टरडे हो, एगो हो, बिफोर हो, लास्ट हो, ये टाइमिंग वर्ड है जो सेकंड फॉर्म का है। और सी की सेकंड फॉर्म आएगी सा। सिंस और फॉर के जब भी वाक्य आ जाते हैं हमें हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी से बनाने पड़ते हैं, तो ही के साथ आएगा हैज बीन लिविंग। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल हैं। एज सुन एज, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। नो सूनर डेड, ये भी परमानेंट स्ट्रक्चर है। और हेड बेटर, हेड बेटर भी परमानेंट स्ट्रक्चर है। इनमें एज सुन एज में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नो सूनर डिड की वजह से यहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हेड बेटर में भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हैं बहुत ज्यादा, ये हेड बिफोर और आफ्टर इसका प्रयोग आता है। इसमें हमेशा यदि एक वर्ब खाली देगा, यदि वो यहाँ हेड थर्ड फॉर्म दे तो पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और यदि यहाँ सेकंड दे तो यहाँ हेड थर्ड फॉर्म आएगी। ये इसका नियम है। इफ का वाक्य है, इसमें यदि वो एक तरफ फर्स्ट फॉर्म देता है, ही शी नेम की वजह से हमने एस लगा दिया कम्स, तो इधर हमें आंसर में विल गो भरना है। यदि वो यहाँ सेकंड फॉर्म देता है तो हमें यहाँ वुड करना है और वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है। यदि वो यहाँ पर हेज थर्ड फॉर्म देता है तो हमें यहाँ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। यदि वो यहाँ हेड थर्ड फॉर्म करता है तो यहाँ हमें वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। मतलब विल हैव और वुड हैव में थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी देखो कि हेड थर्ड फॉर्म होगी तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसी प्रकार इट इज और वाज टाइम का वाक्य है। यदि यहाँ सब्जेक्ट आता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो हम टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे।
ये कुछ उदाहरण है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में इज एम आर का प्रयोग करना। यहाँ सभी में बी की वर्ब भरने के लिए है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वाज वर होती है और थर्ड बीन होती है। अब यहाँ पर हमें न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, न्यूज़ के लिए हमेशा इसका प्रयोग होता है। शुगर, जितने भी मटेरियल होते हैं, शुगर, ऑयल, ऑक्सीजन, इन सब में इज, ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब होती है इज। एवरी स्टूडेंट, यदि किसी भी संख्या के आगे एवरी, ईच, आइदर, नाइदर लग जाए तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे। ये सब बी की वर्बें हैं, बी आएगा वहां पर। और पीपुल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपुल हुआ, केटिल हुआ, चिल्ड्रन हुआ, तो इनके आगे हमेशा आर आएगा। इसके आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है बाय टुमारो। यदि किसी भी वाक्य में बाय के बाद बाय टुमारो, बाय द नेक्स्ट डे, बाय द एंड ऑफ मंथ, अगर ऐसे शब्द, ऐसे टाइमिंग वर्ड आते हैं तो उसमें हम हैज हैव वर्ब की थर्ड, विल हैव, शेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। विल हैव जब आएगा जब आई अरबी सब्जेक्ट नहीं हो, आई भी हो तो शेल हैव आएगा, आई भी नहीं हो तो विल हैव आएगा। तो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अधिकतर ऐसे एग्जाम्पल में जो वर्ब पूछी जाएगी इसकी पहचान है कंप्लीट या फिनिश। कम हियर टुमारो, टुमारो हो या द नेक्स्ट डे हो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टाइमिंग वर्ड है, इसलिए आई के साथ सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम आएगी। यदि आई के अलावा और आई बी के अलावा कोई और सब्जेक्ट होता तो यहाँ विल, कम विल फर्स्ट फॉर्म आती। ऑलरेडी, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ये प्रेजेंट परफेक्ट के पहचान है, उसके है जस्ट नाउ ऑलरेडी। और जस्ट नाउ ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव थर्ड फॉर्म आती है, ही के साथ हैज आएगा और आई और बहुवचन के साथ हैव आएगा, हैज रीच्ड। वी लिव नाउ इन कोटा, नाउ एक कंटिन्यूस की पहचान है और यहाँ इसलिए हमें वी आर लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य बनाना पड़ेगा। ये सभी उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, इनसे लाभ उठाएं और फायदा कमाएं यही। और जिनको कोई समझ नहीं आए वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। साथ में अपने सभी दोस्तों मित्रों को शेयर करें।